हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? कैसे चला पिछले हफ्ता? अभी इस हफ्ते का आगाज क्या है देख लेते हैं, ताकि आप लोग आपका हफ्ता पूरा प्लान कर सके क्या आने वाले हैं इस हफ्ते में आपके आगे। चलो लेट्स स्टार्टिंग विद एरीज का ये हफ्ता हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2021। एरीज का ये हफ्ता कैसे रहेगा देख लेते हैं। मेष राशि, जो लोग मार्च 20 से लेकर के अप्रैल 18 तक जिन लोगों का बर्थडे है वो लोग एरीज को फॉलो कर सकते हैं, एरीज ज़ोडिएक साइन को। ये हफ्ता एरीज का कैसा रहेगा 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर। एरीज, कुछ गर्मा गर्मी इस हफ्ते में उम्मीदें हैं, थोड़ा संभाल के रहे। फायर एनर्जीज थोड़ा बढ़ सकते हैं, कंट्रोल करते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप कंट्रोल करके रहेंगे, गुस्सा बहुत आएगा। एंड कैरियर में एरीज का ये हफ्ता थोड़ा पेशेंस रखें, जिसके लिए भी आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप इम्पेशेंट हो रहा है या फिर गाइडेंस मांगते हैं कि किसी के पास से वो जो सवाल आपके मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो सवाल का जवाब, वो गाइडेंस किसी के पास मिल जाए आपको। वाओ, गाइडेंस मिलेगा भी। कीप योर माइंड ओपन टू गेट द गाइडेंस। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ गाइडेंस आएगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गाइडेंस आएगा। देखो, हो सकता है कुछ पुराने एक्सपीरियंस से भी वो गाइडेंस आए, और हो सकता है कि अभी ऑल ऑफ ए सडन कहीं ना कहीं से कुछ गिफ्टेड चीजें जो आप शायद से उम्मीद भी नहीं किए हैं, पुराने कुछ कर्मों के वजह से जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके वजह से कोई आपको सपोर्ट जरूर करेगा। इनफैक्ट आई कुड सी कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसे एक गिफ्ट तो नहीं कहूंगी, कुछ एक ऐसे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं जिससे आपको ये जो सिनेरियो हमें दिख रहा है उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। थोड़ा सा स्टकनेस महसूस जरूर होगा। हाँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, हो सकता है टीम वर्क करते करते कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस आ सकता है, या फिर पुराने किसी सराउंडिंग से या फिर पुराने कोई एक्सपीरियंस से भी आपको गाइडेंस मिल सकते हैं। अगर फाइनेंस का पूछे तो एरीज, फाइनेंस का कंप्लीशन की तरफ कुछ जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट होने का है, एंड आपको फाइनेंसेस आने वाले। सो पॉजिटिव वीक है फाइनेंस को लेके। हेल्थ एरीज, हेल्थ अच्छा चलेगा ये हफ्ता। पिछले हफ्ता हेल्थ आपका थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से कंपेरेटिवली अच्छा नहीं दिखाई देता। फायर एनर्जी ज्यादा था, गैस्ट्रिसाइड्स का प्रॉब्लम था, ये सब था, बट इस वीक में आप उससे बीट कर गए हैं, एंड इवन मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा चलेगा। रिलेशनशिप में चाहे कुछ भी रिलेशन हो सकता है कि ऑफिस में आपके कॉलीग के साथ रिलेशनशिप हो सकता है आपके जूनियर के साथ हो, आपके सीनियर के साथ हो, ठीक ठाक ही होगा। थोड़ा लेजीनेस दिखाई देगा, थोड़ा कोऑपरेशन के भी कमी लगेगा नजर। जितना कोऑपरेशन आप उम्मीद कर रहे थे या फिर इस फेज में आपको जरूरत थी दूसरों से, जूनियर से भी हो सकता है, सीनियर से भी हो सकता है, इस फेज में जो जरूरत थी वो कोऑपरेशन आपको इस वीक पे नहीं मिलेगा। डियर एंसेस्टर्स, गाइडेंस क्या है एरीज? यस, इट रियली मेक सेंस एरीज। अवेयरनेस, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अवेयरनेस अगर रखेंगे तो गाइडेंस को आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि गाइडेंस कहाँ पे आ रहा है और वो रियली आपको मदद करेगा या नहीं करेगा। अवेयरनेस ट्रूली रिक्वायर्ड। हो सकता है इस हफ्ते में आप अवेयर रहे, और नहीं तो गाइडेंस मिलने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को वेकेंट रखना कि जहां से भी जो भी गाइडेंस आ रहा है उसको अपने काम में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वो डिफिकल्टी जो पहले शुरुआती टाइम पे दिखाई दे रहा था उससे आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एरीज फॉर योर अपकमिंग वीक। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉरस, जो कि है वृष राशि। जिन लोगों का जन्मदिन अप्रैल 19 से लेकर के मई 19 तक है वो टॉरस ज़ोडिएक साइन को फॉलो कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस का ये अपकमिंग वीक
27 ऑफ सितंबर से लेकर के 3 ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा टॉरस का ये हफ्ता। टॉरस थोड़ा सा फायर एनर्जीज मुझे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाला है। इनफैक्ट आई कुड सी थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकता है, या फिर बॉडी में ऑरा में थोड़ा फायर एनर्जीज का बढ़ा रहना, गुस्सा आना, थोड़ा ऐसे चीज़ें आप मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई कुड सी टॉरस की इस हफ्ते में आप आपके सोर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। हेल्थ आपका रहेगा ऐसे, थोड़ा फायर एनर्जीज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जब फायर एनर्जीज बढ़ जाता है तब कैसे प्रॉब्लम्स होता है, आपको गर्मी ज्यादा लगना, एंग्जाइटी होना, एंगर होना, गैस्ट्रिसाइड्स की प्रॉब्लम होना, पसीना आना बार बार, ये एंग्जाइटी होने की निशानी है। विजुअलाइजेशन हीलिंग अगर करेंगे तो इस चीज से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वो ही सारी चीजों को बैलेंस भी करते हैं, इम्बैलेंस भी करते हैं। अगर आप माइंड को थोड़ा ठंडा रखें और गट को, दैट मीन्स सोलर प्लेक्सेस जहाँ एक्चुअली चूल्हा जलते हैं पूरा शरीर में, जहाँ पे फायर क्रिएट होता है, वहाँ पे अगर हीलिंग देंगे, वहाँ पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक से अगर हीलिंग देंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आते हुए मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है। टॉरस का कैरियर, टॉरस बर्डन बहुत नजर आ रहा है कैरियर में, बहुत सारा बर्डन लेके रखे, जिस वजह से जितना भी आपने टारगेट पूरा करना था वो टारगेट कहीं ना कहीं पे कंफर्टेबली आप नहीं पूरा कर पा रहे। कुछ चीज होल्ड भी कर रखे, उस वजन की वजह से जो होल्ड कर रखे उसको रिलीज कर दे। रिलीज करेंगे तो आपकी जर्नी जो होगा इजियर होगा, स्मूथ होगा, अब अच्छे से अपने रास्ता, अपने जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। फाइनेंस टॉरस, फाइनेंस में भी एग्जॉर्शन बहुत दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। क्या करना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ माइंड रखें। यस, सिचुएशन इज नॉट राइट जस्ट नाउ, बट ट्राई टू सी द थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, कि कहाँ से चीजों को बेहतरी लाया जा सकता है। अगर आप इसमें रखें और थोड़ा अवेयरनेस रखें तो नेक्स्ट अपकमिंग वीक में मुझे इससे बाहर आते हुए भी मुझे नजर आ रहा है। अगर पूछे तो रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, चाहे वो जो भी रिलेशन आपके माइंड में चल रहा हो उसी का आंसर ये आता है। मैं भूल गई हूँ, नहीं, फाइनेंस भी बता दिया मेरे ख्याल से, कैरियर भी बता दिया, राइट, यस। गाइडेंस बोले तो इस हफ्ता टॉरस थोड़ा पेशेंस रखे। वाओ, कार्ड्स आर गुड। पेशेंस रखे, समथिंग पॉजिटिविटी, ब्यूटीफुल थिंग इज कमिंग ऑन योर वे इन अपकमिंग वीक। थोड़ा पेशेंस रखे, इस हफ्ते को कैसे ना कैसे निकाल ले। आप देखेंगे कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट आपके अपकमिंग हफ्ते को बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने पेश करेगा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो अपकमिंग वीक तक आप चीज़ों को खींच के रखें और थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। और एक गाइडेंस कार्ड टॉरस के लिए देख लेते हैं। यस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। सो मूवमेंट इज ट्रूली रिक्वायर्ड, चॉइस अपने हिसाब से करें और डिसीजन ले, ठीक है। ये था आपका ये हफ्ते का रीडिंग टॉरस। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग वीक। नेक्स्ट जोडिएक साइन जेमिनी। जेमिनी मिथुन राशि है। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मई 20 से लेकर के जून 20 तक है, वो लोग इस जोडिएक साइन को फॉलो कर सकते हैं। अपकमिंग वीक जेमिनी का कैसे चलेगा। क्यों भाई सब लोग इतना बर्डन क्यों लिए हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। जेमिनी, आपके ऊपर भी बर्डन बहुत है। यस, काम के रिलेटेड बर्डन बहुत आएगा, और थोड़ा अपने अंदर झांके, जो भी बर्डन आप ले रहे क्या वो ट्रूली लॉन्ग टर्म है। नो, नए विजन लेकर के चीजों को आगे बढ़े। कैरियर में अभी जो लग रहा है, अब तक आपके थॉट्स ये था कि आपको काम की जरूरत है। अभी सिचुएशन ये हो रखा है कि लोगों को, यूनिवर्स को आपको जरूरत है, आपकी जरूरत है, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिविटी इन योर कैरियर। फाइनेंस में कुछ चीज लेट गो करने की जरूरत है।
छोड़ दीजिए, अगर कुछ फंसे भी है पुराना पैसों का, छोड़ दिया अपने स्टेट में तो वो आ जाएगा। यस, फाइनेंस अच्छा है आपका इस अपकमिंग वीक में। इनफैक्ट आई कुड सी कि बहुत चीज आप गिविंग मोड में है, बहुत चीज देने वाले भी है लोगों को, बहुत हो सकता है पेमेंट देते हुए मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कुछ चीज जरूरत से ज्यादा भी आप देने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, जो कि बोलते हैं ना गिफ्ट एज ए, जितना बनता है उससे ज्यादा आप उनको देंगे फाइनेंस में सामने वाले को। ठीक है, हेल्थ बोले तो जेमिनी, हेल्थ में थोड़ा सा सिचुएशन को, स्थिति को अंडरस्टैंड करें, परिस्थिति को। जितना स्टकनेस आपको हेल्थ में फील हो रहा है वो स्टकनेस सिर्फ और सिर्फ थॉट्स में है, रियलिटी में नहीं है। हेल्थ अच्छा है, स्टकनेस कहाँ आएगा, थोड़ा सा रूट चक्र में मुझे था, थोड़ा सा लग रहा है रूट चक्र जब डिस्टर्ब हो जाता है तब स्टेबिलिटी मैटर्स होता है। किसी भी चीज में स्टेबिलिटी इश्यूज आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। फाइनेंस में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, समटाइम्स मेटेरियलिस्टिक गेन में भी, वेल्थ में भी हो सकता है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हेल्थ जेमिनी, चलते रहिए फ्लो के साथ, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है अपकमिंग वीक में। रिलेशनशिप जेमिनी, रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अदरवाइज डिफिकल्टी जरूर आएगा। गाइडेंस इस हफ्ते का जेमिनी, गाइडेंस है माइजरलीनेस को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा जेमिनी। आप मेंटली इमोशनली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं rather देन प्रैक्टिकली। सो इस चीज से बाहर आएंगे तो आप इजीली चीजों को हैंडल कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनी फॉर दिस अपकमिंग वीक। नेक्स्ट जोडिएक साइन है कैंसर। जो लोग जून 21 से लेकर के जुलाई 21 तक जन्म लेने वाले लोग हैं, जिनके जन्मदिन इस डेट में है, वो लोग कैंसर को फॉलो कर सकते हैं, कैंसर जोडिएक साइन देख सकते हैं। कैंसर का ये अपकमिंग हफ्ता 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर कैसा रहेगा कैंसर का। वाओ कैंसर, ब्यूटिफुल एनर्जीज। सो सक्सेस इज कमिंग ऑन योर वे। सक्सेस इस हफ्ते में आ रहे हैं, क्रिएटर के साथ मिलने वाले हैं, हो सकता है इनिशिएशन होने वाले हैं, दीक्षा हो सकता है, कोई डिवाइन बीइंग के साथ मिलने वाले हैं। आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत मानते हैं। इनफैक्ट आपके डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी हो सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड आई कुड सी ये जो सक्सेस है ये आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस सक्सेस। ऐसे नहीं कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, ये अभी रिसेंटली आपने जो क्रिएट किया था उसी का सक्सेस मुझे नजर आ रहा है। कैंसर, कैंसर का कैरियर जो है, कैरियर में तो थोड़ा कैंसर प्रॉब्लम है, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ा टेंशन, चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, न्यू बार्थ कहीं ना कहीं पे, न्यू थॉट्स, ये सब चीज़ें कैरियर में मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है। एंड आप आइसोलेट कर लिए हैं कैरियर में खुद को, बहुत अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा है प्रेशर में और टेंशन में। एंड फाइनेंस में जो है आपका, फाइनेंस में कैंसर, फाइनेंस में भी बहुत इस हफ्ते में बहुत ही मुश्किल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये फेज बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के फेज है। समथिंग पॉजिटिव जो कि पहले ही दिखाई दिया था, सक्सेस, समथिंग पॉजिटिव कमिंग ऑन योर वे। दैट इज वाई ये जो फेज है इससे आप गो थ्रू कर रहे हैं। कैरियर रिलेटेड ही सक्सेस दिखाई दे रहा है, जो भी है कैरियर में। हो सकता है कि अभी रिवर्ट के थ्रू आप जा रहे हैं, बट अपकमिंग टाइम पे आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ बोले तो कैंसर, हेल्थ में ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप ही का होल्ड किया हुआ प्रॉब्लम है, उस चीज को रिलीज करना बहुत जरूरी है। कुछ बीमारियां हम खुद इनवाइट करते हैं, राइट।
सो कुछ चीज़ें छोड़ना सीखेंगे, लाइक आपको अगर लाइक गैस्ट्रिसाइड्स का प्रॉब्लम है, वो चीज़ें ना आप डाइट में इंक्लूड करें जो चीज़ें गैस्ट्रिसाइड्स को क्रिएट करता है, लाइक दैट वे, दैट इज अ एग्जाम्पल. यू नीड टू रिलीज फ्यू थिंग्स फॉर योर गुड हेल्थ. रिलेशनशिप, कैंसर रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज मांगता है, ठीक है. रिलेशनशिप में भी कैंसर मुझे इस हफ्ते में बार्डन बहुत नजर आ रहा है, आप बार्डन महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में. चलो कोई बात नहीं, कैसे ना कैसे ये हफ्ता निकाल लीजिए. देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है कैंसर इस अपकमिंग वीक में. प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यस. जो सक्सेस पहले आ रही, इट रियली मेक सेंस. जो सक्सेस के कार्ड पहले ही आ चुका था, वो सक्सेस शुरू होने वाले हैं. उससे पहले का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, सनी डे आने के लिए उससे पहले जो बादल बारिश ये सब होता है ना, वही माहौल मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सिमिलरिटी, वो माहौल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है. सो डोंट वरी, कैसे ना कैसे ये हफ्ता निकाल लीजिए, देन डेफिनेटली अपकमिंग वीक में आपका पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देता है. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैंसर. नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं लियो के साथ. जिन लोगों का जन्मदिन जुलाई 22 से अगस्त 21 तक है, वो लोग लियो ज़ोडिएक साइन को फॉलो कर सकते हैं. लियो के लिए ये अपकमिंग वीक कैसा रहेगा? ब्यूटीफुल लियो, अभी तक कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर फेस कर रहे थे. उस चैलेंजेस से इस हफ्ते में आपको बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि किसी ना किसी का ब्लेसिंग्स आपको लगे हैं, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे इस हफ्ते में. रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे चैलेंजेस में मुझे नजर आ रहे थे, नहीं इस अपकमिंग वीक में ब्लेसिंग्स जरूर आ रहा है. और लियो, इस हफ्ते में आपका करियर कैसे रहेगा? पॉलिटिक्स मुझे करियर में आपका दिखाई दे रहा है. पीछे से कोई आपके लिए करियर में पॉलिटिक्स कर सकता है. थोड़ा साइलेंस में चीज़ों को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा आपके लिए क्या चाह रहा है, क्या इंट्यूशन है उनके. यू आर ए पर्सन हु ऑलवेज लव टू गिव, बहुत गिविंग नेचर के है. इनफैक्ट आई कुड सी कि बहुत दे रहे हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. Somewhere you are stuck in a situation that actually make you feel that you became imprisoned somewhere related to your finance. कहीं ना कहीं पे अटके हैं, फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे. आपको निकलना चाहिए, दूसरों की तरह एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको वो ग्रोथ मिलनी चाहिए. सो देना, जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा देना इज़ अ गुड थिंग. गिविंग नेचर इज़ अ गुड थिंग. सक्सेस है, बट इल्यूजन से बाहर है. इल्यूजन बोले तो जो आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा देने से लोग आपको करेगा, ये बिल्कुल कतई सच नहीं है. आप अपने लिमिटेशंस को ज़रूर मेंटेन रखें कि कौन सा चीज़ देना चाहिए, कितना देना नहीं चाहिए, ठीक है. हेल्थ अभी भी बहुत मुश्किल में है लियो. स्ट्रेस बहुत हो रहा है हेल्थ की वजह से. रिलेशनशिप में जो चीज़ आप मांग रहे थे दूसरों से प्यार, वो चीज़ आपको नहीं मिलती हुई इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है लियो. And what is the guidance for this upcoming week for you, Leo? Don't try to compare, because guidance जो है Leo आपके लिए ये है, you are the most powerful being in your realm, ठीक है. You are the most powerful being. Try to see your own capability. Don't compare yourself with others. This is the guidance for this week, Leo. आप अपने आप को कंपेयर ही मत करें. You are power. You are the power of the jungle. You are Leo. So behave like a Leo and don't compare yourself with others. You have the empowerment. You could lead everything according to your thoughts, according to your way. I wish you all the very best, Leo, for your upcoming week. कनेक्टिंग विद वार्गो, जिन लोगों का जन्म अगस्त 22 से लेकर के सितंबर 21 तक है, वो लोग इस वार्गो साइन को देख सकते हैं. वार्गो के लिए ये अपकमिंग वीक कैसा रहेगा? वार्गो, नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है. पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए भी दिखाई दे रहा है. बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल कार्ड है. एनर्जीज आर ब्यूटीफुल. बेफिक्र होकर के आगे बढ़ते रहे. पॉजिटिविटी आर देयर ऑन द वे. बिल्कुल टेंशन मत ले, ना पीछे मुड़ के देखे, ठीक है. करियर में भी मुझे बहुत एबंडेंस नजर आ रहा है. फाइनेंस में बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जितने मुश्किल था अभी तक उससे बाहर आते हुए मुझे वार्गो नजर आ रहा है. हेल्थ, स्लोली यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम.
दिक्कतें हो रही थी, बट अभी आप बाहर आ रहे हैं एंड धीरे धीरे ही रिकवर करेंगे। रिलेशनशिप वार्गो, रिलेशनशिप में थोड़ा अंदर झांक के देखें कि क्या आपको चाहिए और क्या ये पाया जा सकता है, क्योंकि दो चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा है। ये किसी भी रिलेशन हो सकता है, जो भी रिलेशन अभी आपके माइंड में चल रहा है, ये आंसर उसके लिए होता है, रेजोनेट करता है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं वार्गो। इस हफ्ते का जो गाइडेंस है, थिंगनेस में बहुत मुझे नज़र आ रहा है कि फेलियर हर चीज़ में, कि नहीं मिलेगा शायद, डोंट डू इट, ऐसे नेगेटिविटी आ जाएगा। उससे वो डिफिटेड स्टेट ऑफ माइंड से एंड वो कन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ माइंड से जो अभी आया था कार्ड में कि दो चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, सो उससे बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी सरेंडर करना इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग टू गेट आउट ऑफ द चैलेंजेस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वार्गो फॉर योर अपकमिंग वीक। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन इज लिब्रा, तुला राशि। जिन लोगों का जन्मदिन सितंबर 22 से लेकर के अक्टूबर 22 तक है, वो लोग लिब्रा को फॉलो कर सकते हैं। लिब्रा का जो है ये हफ्ता काम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएंगे, या फिर आपके थॉट्स कुछ ऐसे होगा कि काम चल नहीं रहे, एकदम थमसा गया है। करियर में बहुत पॉलिटिक्स आते हुए मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है ये हफ्ता। फाइनेंस में पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ में जो भी आपको आपके कार्मिक क्रिएशन है वो यहाँ पे आकर के आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो फाइनेंस में पॉजिटिविटी है। हेल्थ आपका थोड़ा सा ये हफ्ता थोड़ा डाउन जाएगा, लोगों का कोऑपरेशन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा हेल्थ में। इनफैक्ट फायर एनर्जी बॉडी में ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। गैस्ट्रिसाइड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी जब सांसों के ऊपर हम करते हैं, वो बॉडी अपने आप चीज़ों को हील भी करता है, हीट को बैलेंस भी करता है। सो अगर प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सा नेचर में वॉक करते हैं, बिलीव में ये चेंज होता है। रिलेशनशिप में लिब्रा प्रेशर बहुत है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में आप धोखा भी खा सकते हैं इस हफ्ता। हो सकता है पीछे से ही आ रहा है, और हो सकता है इस हफ्ते में भी अगर पीछे से आपके साथ नहीं आया है तो ये हफ्ते में आपका आ सकते हैं। ठीक है, एंड गाइडेंस जो है लिब्रा, इस हफ्ते का गाइडेंस जो है, एबंडेंस स्टेट में रहिए। ठीक, रिलेशनशिप में थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बाकी एबंडेंस तो है इस हफ्ते में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। So wish you all the very best Libra is for this upcoming week. Connecting with Scorpio वृश्चिक राशि का ये हफ्ता कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि का ये हफ्ता कैसा रहेगा? 27 to 3 अक्टूबर स्कॉर्पियो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कुछ यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग जरूर आएगा इस हफ्ते में। गिफ्ट, समथिंग पॉजिटिव कमिंग ऑन योर वे। ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कैरियर में स्कॉर्पियो, यस, कैरियर में भी बहुत पॉजिटिविटी है। ज़रूरत सिर्फ है थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करना, अपने कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना। यू आर मोर देन इनफ कैपेबल, बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, दैट इज वॉट आई एम सीइंग। एंड इन फाइनेंस पॉजिटिविटी तो है, बट थोड़ा बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, अदरवाइज लूज कर सकते हैं। हेल्थ में सब अच्छा चलेगा, थोड़ा ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, थोड़ा सरेंडर कीजिए, सिचुएशन ठीक होगा। हो सकता है कि आप डिफ़िकल्टी, इमोशनल डिफ़िकल्टी के वजह से बहुत टाइम से शारीरिक तौर पे, फिजिकल तौर पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट सरेंडर करना सीखें, ट्रस्ट करें, सिचुएशन ठीक होगा। गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते का जो गाइडेंस है, ट्रस्ट इन योर डेस्टिनी, इसलिए सरेंडर करना बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे डिवाइन प्लान के हिसाब से वैसे ही चलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियो फॉर दिस अपकमिंग वीक। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस की धनु राशि। ये हफ्ता धनु राशि का कैसा जाएगा? सैजिटेरियस का 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर कैसा रहेगा सैजिटेरियस के?
सैजिटेरियस बहुत स्ट्रेस है ये हफ्ता, बहुत स्ट्रेस है, बहुत गिल्ट में भी रहेंगे, ठीक है। ये हफ्ता कैरियर में तो बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। बड़ों का कहना थोड़ा मान के चला करे, आपके जो भी सीनियर है या फिर आपके जो टीचर है, आपके गुरु है, उनके गाइडेंस, उनके ब्लेसिंग्स इस हफ्ते में आएगा। बस उनका जो है गाइडेंस, सजेशन ज़रूर इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। फाइनेंस, सैजिटेरियस फाइनेंस में हो सकता है थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा चीज़ों में, या फिर ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि किसी भी कीमत पे आप गिर जाएंगे, मतलब हालत ख़राब होना ही है। चाहे मैं ये डिसाइड करूँ, चाहे मैं वो डिसाइड करूँ, दोनों ही डिसीजन में आपके लिए खतरा मुझे ये हफ्ते में नज़र आ रहा है। सैजिटेरियस हेल्थ, इमोशनल थोड़ा रहेंगे, हेल्थ बाकी ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है। जो भी रिलेशन आपके लिए माइंड में अभी चल रहा है, रिलेशन पॉजिटिव है, डिफिकल्टी से बाहर आए हैं, बट अभी पॉजिटिव होते हुए मुझे नजर आ रहा है। सैजिटेरियस ये हफ्ते का आपके लिए जो गाइडेंस है, इनको लेके आप ड्रीम देख रहे हैं ना, थोड़ा सावधानी से देखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो बंदा कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ठीक है। आपके पीठ पीछे वो आपके पीठ पीछे धोखा कर रहे हैं, या फिर धोखा कर भी सकता है। आपके पैशन जो है इस हफ्ते में इग्नाइट हो चुका है, सो पैशन पे फोकस करें रेदर देन कि किसी भी रिलेशन में जो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। ये रिलेशन आपके स्पाउस के साथ भी हो सकता है, आपके लवर्स के साथ भी हो सकता है, ये रिलेशन आपके कॉलीग के साथ भी हो सकते हैं, आपके बॉस के साथ भी हो सकते हैं। कि अगर ऐसे लोगों के साथ होता है आपके ऑफिस में, आपके आसपास, या फिर आपके बिजनेस में, तो उस केस में इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपके जूनियर सीनियर जो भी कंसर्न्ड रिलेशन आपके माइंड में अभी चल रहे हैं, उनके लिए जितना उम्मीदें कर रहे हैं उस उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरेंगे सैजिटेरियस, ठीक है। उनको ट्रस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। दिस इज द गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक एंड अनदर गाइडेंस फ्रॉम अनदर डेक फॉर यू सैजिटेरियस। सफरिंग इन साइलेंस, यस, साइलेंस का कार्ड पहले भी आपके पास आ चुके हैं। सफर कर रहा है, जो मुझे पहले ही नजर आया था, बहुत गिल्ट में दिखाई दिया, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, बहुत शांत, बहुत चुपचाप तरीके से आप सफर कर रहे हैं। हो सकता है ये सफरिंग आपके रिलेशन से रिलेट भी करता हो। सो माइजरलीनेस को छोड़ दीजिए तो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। चीज़ों को होल्ड करना छोड़ दीजिए, जो भी है आप इसको कंसिडर करें, दिस इज अ डिवाइन प्लान, लेट इट बी। वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इसको होने दो अपनी जगह पे। खुद को खुश रखना इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके सैजिटेरियस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग वीक सैजिटेरियस। कनेक्टिंग विद कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का ये हफ्ता 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉन के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? बहुत मेंटल इमोशनल, एकदम स्टकनेस, बंधक सा महसूस होगा खुद को, जैसे लगेगा कि किसी ने बांध दिया है। मैं जो करना चाहता हूँ, जो करना चाहती हूँ, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। कैप्रिकॉन कैरियर में कुछ चीज़ अगर लेट गो करेंगे ना तो ब्लॉकबस्टर सुपरहिट होगा इस हफ्ते में। सो लेट गो करना सीखे। जो भी स्टकनेस है ना कहीं यूनिवर्स आपको वही इंडिकेशन दे रहे हैं। उस जो थॉट्स है ना आपके, जो पहले का स्टकनेस जो है, जो आप खुद को बांध के रखे थे, जो थॉट्स आपके क्रिएट कर रहे हैं, इमोशनल थॉट्स को हटा दीजिएगा तो आप अपने पूरा पावर के साथ पॉजिटिविटी ला सकते हैं करियर में। कैप्रिकॉन फाइनेंस में अगर आप टीम वर्क करेंगे, टीम के साथ मिलके चलेंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन लेके चलेंगे, तो कोई फाइनेंस में एग्जीक्यूट होते हुए फाइनल अल्टीमेट जो रिजल्ट है बस एग्जीक्यूट होने को है इस हफ्ते में। तो फाइनेंस में पॉजिटिविटी इस हफ्ते में आएगा। हेल्थ मतलब अप एंड डाउन चलेगा ये हफ्ता। थोड़ा सा केयरफुली अपने आप को रखें। रिलेशनशिप में अभी तक बहुत अलोननेस में थे, बहुत अकेलेपन आपको खा रहा था, बट इस हफ्ते में उस अकेलेपन से आपको बाहर आते हुए कंप्लीटली मुझे नजर आ रहा। देन गाइडेंस,
माइजरलीनेस छोड़े, जो भी सोच है उसको छोड़ने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न के लिए जो गाइडेंस है बैलेंस करें। सो अपने आपके डिवाइन पावर को, सो दिस इज द कार्ड, गाइडेंस कार्ड फॉर यू। सो अपने डिवाइन पावर को ना, या फिर डिवाइन बीइंग जो भी आपके आसपास है, उनके जो एनर्जीज है उसको लेकर के चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। सरेंडर करें उनके सामने, उनके लेट देम हेल्प। ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए आप इन्वोक करें आपकी एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके गाइड जो भी है, जिनको भी आपके मास्टर्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनको थोड़ा इन्वोक करें हेल्प के लिए। मांगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गाइडेंस, बट कीप योर सेल्फ ओपन टू गेट और टू कनेक्ट, टू चैनलाइज योर सेल्फ विद अदर्स, not others, yourself with your divine or with your guide, with your masters. So definitely you will be able to come out from your challenges. Wish you all the very best, Capricorn. ठीक है, next zodiac sign is Aquarius. Aquarius का जो जिनके जन्मदिन जनवरी 20 से फरवरी 18 तक है, वो इस zodiac sign को फॉलो कर सकते हैं। 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर एक्वेरियस का कैसा रहेगा ये हफ्ता। जितने भी चैलेंजेस अब तक फेस कर रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे एक्वेरियस, एंड बहुत तेजी के साथ मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी इज देयर इन दिस अपकमिंग वीक। कैरियर, एक्वेरियस कैरियर में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज आपके पास आएगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगा, बट आपको थोड़ा फोकस करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत है इस अपकमिंग वीक में। फाइनेंस में एक्वेरियस थोड़ा फाइट कर रहे थे उस सिचुएशन में, इस हफ्ते में भी हो सकता है थोड़ा वो कंटिन्यूशन में चले, बट डेफिनेटली अगर आप पॉसिबिलिटीज को ग्रैब करेंगे तो पॉजिटिविटी आने में टाइम लग जाएगा। हेल्थ एक्वेरियस, हेल्थ बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस माइंड की है, इस हफ्ते में भी है। सो मेडिटेशन करें तो पॉजिटिविटी, अबंडेंस दिखाई देगा। रिलेशनशिप एक्वेरियस, अवेयरनेस की जरूरत है। ठीक है, किसी के ऊपर अचानक ट्रस्ट ना करें। ठीक है, थोड़ा अवेयर रहे रिलेशनशिप में। गाइडेंस एक्वेरियस, इस हफ्ते का जो गाइडेंस है, यस रिलेशनशिप में अवेयरनेस की जरूरत है, बताया था ना। तो गाइडेंस में भी आ रहा है कि पीठ पीछे कहीं पे आपका ट्रस्ट तो नहीं तोड़ रहे हैं, इसका ध्यान रखें। यस, विजडम इज द गाइडेंस फॉर यू। सो अपना विजडम को काम पे लगाए, अपना नॉलेज और थोड़ा फिफ्थ और क्या बोलते हैं सिक्स्थ सेंस को थोड़ा सा एक्टिवेट रखे टू अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप में कोई ना कोई धोखा देने वाले हैं इस हफ्ता, या फिर जो भी प्रेजेंट रिलेशन है उसमें भी धोखा खाने की पूरा चांसेस है। थोड़ा अपना विजडम को काम पे लाए। ठीक है एक्वेरियस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग वीक एक्वेरियस। अगर ये सारे चीज़ों के साथ डिटेल आपको जानकारी चाहिए, सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी जोडियक साइन एंड इवन ईच एंड एवरी पर्सन, दैट वेरीज अ लॉट। ठीक है, अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, यू कैन डू कॉन्टैक्ट विद मी फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फॉर इन डेप्थ रीडिंग, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, इन योर करियर, इन योर फाइनेंस, इन योर हेल्थ, यू कुड अप्रोच राइट। सो नीचे दिया हुआ नंबर में या फिर स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज्ड एंड इन डेप्थ रीडिंग के लिए। नेक्स्ट जोडियक साइन पाइसिस। पाइसिस जो कि है मीन राशि, जिन लोगों का जन्मदिन फरवरी 19 से लेकर के मार्च 19 तक है, वो लोग इस जोडियक साइन को फॉलो कर सकते हैं। पाइसिस का ये हफ्ता 27 ऑफ सितंबर टू 3 अक्टूबर कैसा रहेगा पाइसिस का। देखिए, अपने आप को कैद महसूस करेंगे इस हफ्ते में, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं एंड किसी ने आपको रोका हुआ है, रोक रहा है, आपको करने नहीं दे रहा है, सिचुएशन हो, हालात हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन और थॉट्स है। ये एक्चुअलिटी में इसका कोई प्रेजेंस नहीं है, बट थॉट्स एक्सपीरियंस करेंगे ये हफ्ता। आप सिंपली उड़ना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में है, बट आप कर नहीं पा रहे ये हफ्ते में। पाइसिस कैरियर में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुराने जितनी भी डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्टी को आप तोड़ के बाहर आ रहे हैं
एंड विद योर डिग्निटी, विद योर रिबेलनेस, आपके कॉन्फिडेंस, आपके पूरे एनर्जीज, पावर, विजडम, योर थॉट्स, योर फिजिकल फिटनेस, सब कुछ के साथ बहुत पॉजिटिविटी इस हफ्ते में करियर में आते हुए मुझे नजर आ रहा है। फाइनेंस में पाइसेस जो है स्लोली पुराने जो मुश्किल से उससे बाहर आ रहे हैं, बहुत आगे पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहा है, बट पेस इज लिटिल स्लो देन एक्सपेक्टेड। हेल्थ, पाइसेस हेल्थ इल्यूजन में मत रहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। इल्यूजन से बाहर आए, देयर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड पॉजिटिविटी। बस आपको इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है। पॉजिटिविटी आर देयर, इवन आई एम सीइंग दैट इफ यू वांट टू कनेक्ट विद yourself with the universe, you'll definitely get the guidance ki what are the illusions that block you to think in a positive or in a very growing manner. So सब अच्छा है, सिर्फ illusion से बाहर आना है। रिलेशनशिप, पाइसेस रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी रखे, चीज़ों को होल्ड मत करे, पुरानी चीज़ों को भूल जाए, रिलीज कर दे, सो आप इंजॉय कर पाएंगे। आपके लिए जो गाइडेंस है इस हफ्ते का पाइसेस, वो है बेस चक्रा, यस, रूट चक्रा आपके स्टेबिलिटी इश्यूज को हैंडल करता है। रूट चक्र आपके मटेरियलिस्टिक गेन को हैंडल करता है। रूट चक्र आपके विजडम, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका फाइनेंस, ये सारी चीजें। रूट चक्र कहीं ना कहीं पे अगर थोड़ा सा आप वर्क करें रूट चक्र के रिलेटेड, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं खुद को, नंगे पांव सुबह उठ करके घास में चल सकते हैं, मदर अर्थ को प्रे कर सकते हैं टू गिव यू द हीलिंग, टू बैलेंस योर रूट चक्र। So these are the predictions for this upcoming week, all my zodiac signs. So अगर किसी को भी personalized in depth जानना है आपके बारे में, you can do contact with me in this given number. So ये था इस हफ्ते का weekly horoscope. Next week मिलते हैं with a beautiful, positive, full of vibrational energy. Meet you again in the next week. Have a great week ahead.